तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज़ एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करते हैं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों जो आज मैंने न्यूज़ कवर की है वह है कि क्या धर्म बदलकर जो मुस्लिम और ईसाई बन चुके हैं और अगर दलित हैं तो क्या उन्हें एससी का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार ने इसको लेके जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण तर्क भी दिए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि धर्म बदलकर ईसाई या मुस्लिम बन चुके दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की जांच करने के लिए पूर्व सीजेआई केजी बालाकृष्ण की अध्यक्षता में आयोजन का गठन किया गया है। धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम या ईसाई बन चुके दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो काफी दिनों से सुनवाई भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच पर जो है वो इस पे सुनवाई कर रही है। बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस रंगानाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पर काफी ज्यादा चर्चा भी हुई है। साथ ही इस पर यह भी चर्चा हुई कि क्या दूसरा धर्म अपनाने के बावजूद अनुसूचित जाति के लोगों को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता। और इसके साथ ही कोर्ट ने इस पर भी हैरानी जताई कि दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों को आरक्षण के मामले पर जस्टिस रंगानाथ मिश्रा की रिपोर्ट जो है ऑलरेडी आ चुकी है और सरकार ने अब नया आयोग क्यों गठित किया है। अदालत ने कहा कि जस्टिस रंगानाथ मिश्रा आयोग ऑलरेडी बना था जिसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार के पास दे दी थी और सरकार ने जो है वो कहा था कि वह उस रिपोर्ट को जो है वो नहीं मानती। तो अब अदालत ने कहा है कि दूसरे धर्म में परिवर्तन होने के बाद भी व्यक्ति को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ सकता है और अब इस मामले में 11 जुलाई को फिर से सुनवाई की जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या है ये पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई हैं। इनमें मांग की गई थी कि धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बनने वाले दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए और आरक्षण समेत उन्हें दूसरे भी लाभ मिलने चाहिए। इन याचिकाओं में संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 को भी चुनौती दी गई है। इस आदेश को संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का जो है वो उल्लंघन बताया गया है। 1950 का ये आदेश कहता है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों के अलावा दूसरे धर्म के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अब इस पे केंद्र सरकार का जो कहना है वह है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 असंवैधानिक नहीं है और इससे ईसाई और इस्लाम धर्म को इसलिए बाहर रखा गया था क्योंकि इन दोनों धर्मों में जो है वो छुआछूत का कंसेप्ट नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि उसने जस्टिस रंगानाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों को मंजूर नहीं किया है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खामियां थी। सरकार ने पिछले साल पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्ण की अध्यक्षता में एक जो आयोग है उसका गठन किया था। ये आयोग नए लोगों को एससी का दर्जा दिलाए जाने की मांग करेगा जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति होने का दावा करते हैं लेकिन बाद में किसी धर्म में वह लोग परिवर्तित हो चुके हैं। सरकार ने इसमें कुछ और भी अपने तर्क दिए, जैसे कि दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ पिछले साल नवंबर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था। इसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण और पहचान का मकसद सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन से भी परे है। अनुसूचित जातियों की पहचान एक विशिष्ट सामाजिक कलंक के आसपास केंद्रित है और संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में पहचाने गए समुदायों तक ही सीमित है। सरकार ने तर्क दिया ये आदेश ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित था जिसने साफ किया था कि ईसाई या इस्लाम समाज के लोगों में कभी भी इस तरह के पिछड़ेपन या उत्पीड़न का मामला जो है वो सामने नहीं आया है। केंद्र ने कहा था कि असल में अनुसूचित जाति के लोग ईसाई या इस्लाम धर्म में परिवर्तित ही इसलिए होते हैं ताकि वह छुआछूत जैसे दमनकारी व्यवस्था से बाहर निकल सकें। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि सरकार ने जस्टिस मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं माना। जस्टिस रंगानाथ मिश्रा आयोग ने 2007 में अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की सिफारिश की गई थी।
सरकार ने इन सिफारिशों को खामी भरा बताते हुए इस रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ये रिपोर्ट बिना किसी क्षेत्रीय अध्ययन के बनाई गई थी, इसलिए जमीनी स्थिति पर इसकी पुष्टि नहीं हो सकती। सरकार का कहना था कि ये रिपोर्ट बनाते समय इस बात का ध्यान भी नहीं रखा गया था कि पहले से सूचीबद्ध जातियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्या कहा। बुधवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने केंद्र की ओर से जवाब देते हुए कहा कि जस्टिस बालाकृष्ण की अध्यक्षता में आयोग काम कर रहा है और डेटा कलेक्ट कर रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जस्टिस मिश्रा आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसे माना नहीं गया, तो जो भी डेटा आया था उसका जो क्या हुआ। बेंच ने कहा और कितने आयोग गठित किए जाएंगे। इस पर एससीजी नटराज ने कहा कि जस्टिस मिश्रा आयोग ने सभी पहलुओं पर गौर नहीं किया था। इस पर कोर्ट ने कहा आपको जो है वो रिपोर्ट फिर से देखनी चाहिए। आप एक रिपोर्ट ही सामान्य बयान दे रहे हैं, रिपोर्ट इतनी लापरवाही से नहीं तैयार की गई है। अदालत ने कहा कि सामाजिक कलंक और धार्मिक कलंक अलग अलग बातें हैं और कई बार दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के बाद भी व्यक्ति को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ सकता है। और जब हम असंवैधानिक सवालों पर विचार कर रहे होते हैं तो हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए और हमें अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।